वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों की खैर नहीं, एमपी की मोहन यादव सरकार लेगी ये बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने सीएम हेल्पलाइन का दुरुपयोग करने वालों को चिन्हित करने का फरमान जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह एक उपयोगी मंच है, लेकिन इसका दुरुपयोग करने वालों की भी खैर नहीं है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लोक सेवा प्रबंधन के प्रमुख सचिव राघवेंद्र सिंह के मुताबिक सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों की अनेक समस्याओं का प्रभावी रूप से निराकरण हो रहा है। 245 करोड़ रुपए का एमपी सरकार का नया जेट प्लान। मध्य प्रदेश सरकार ने अपने नए स्टेट जेट प्लान की नवरात्र में बुकिंग कर दी है। इसे शुभ मुहूर्त मानते हुए राज्य सरकार के अधिकारियों ने नए स्टेट जेट प्लान की खरीदी के लिए कनाडा की मॉन्ट्रियल स्थित विमान निर्माता कंपनी बोम्बर रडियर को 25 करोड़ रुपए भुगतान कर दिया है। कंपनी ने प्रदेश सरकार को इतनी ही राशि की बैंक गारंटी भी दी है। कंपनी ने यह जेट प्लान 20 माह में तैयार कर डिलीवरी करने का करार दिया है। लाडली बहनों के खातों में 1554 करोड़ ट्रांसफर, किसानों को 0% पर मिलेगा लोन। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले सिंग्रामपुर में मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक के दौरान राज्य के किसानों के हितों में कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट फैसलों के अनुसार अब किसान 0% पर लोन मिलेगा। साथ ही खेती का रकबा बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की 1.2 करोड़ लाडली बहनों के खाते में 1554 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है। जेईसी के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देगी विद्युत वितरण कंपनी। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी अब जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थियों को प्रायोगिक प्रशिक्षण देगी। इसके लिए वितरण कंपनी और इंजीनियरिंग कॉलेज के बीच एमओयू साइन हुआ है। यह कवायद इसलिए की जा रही है जिससे विद्यार्थियों का रुझान इन ब्रांच में बढ़े और अधिक से अधिक छात्र इस ब्रांच में प्रवेश लें। पश्चिम मध्य रेलवे में 55,000 रेल कर्मी को मिलेगा दुर्घटना बीमा, मिलेगी कई सुविधाएं। पश्चिम मध्य रेलवे प्रशासन और भारतीय स्टेट बैंक के बीच रेलवे सेवा पैकेज के लाभों को सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू पमरे के सभी नियमित कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिनके वेतन खाते एसबीआई में हैं। पमरे में 55,000 कर्मचारी हैं, जिनमें जबलपुर, भोपाल और कोटा मंडल के अलावा भोपाल और कोटा में कारखाने भी शामिल हैं। खुशखबरी, एमपी में निकलने वाली है बम्पर भर्ती, 15,000 पदों के लिए जॉब अलर्ट। मध्य प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पुलिस के जमीनी अमले का संकट है। थानों में स्टाफ की कमी है। फील्ड के पुलिस अधिकारियों ने कई बार पीएचक्यू से अमले की मांग भी की। लिहाजा इसी कमी को पूरा करने के लिए आगामी 2 वर्ष में 15,000 जवानों की भर्ती करने की तैयारी है। प्रतिवर्ष 7500 पुलिस कर्मियों की भर्ती होगी। इसमें करीब 400 सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। जल जीवन मिशन को लेकर सीएम का केंद्र को पत्र, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। पीएम नरेंद्र मोदी ने हर घर तक नल से जल पहुंचाने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के अधूरे पड़े कामों को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। सीएम मोहन यादव के द्वारा जल जीवन मिशन के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि में विलंब होने संबंधी पत्र लिखे जाने के बाद कांग्रेस इसे लेकर भाजपा पर हमलावर हुई, तो भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। एमपी में डॉक्टरों से नहीं छूट रहा निजी प्रैक्टिस का मोह, अब सरकार देगी 20% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि। राज्य सरकार ने आगामी वर्षों में 14 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की। इनमें 5 तो अगले वर्ष ही प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। कॉलेज शुरू करने में सबसे बड़ी चुनौती यहाँ फैकल्टी के उच्च पदों को भरना है। इसके लिए सरकार छोटे और पिछड़े जिलों के मेडिकल कॉलेज के फैकल्टी को 20% तक अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता देने की तैयारी कर रही है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कलेक्टर और सीईओ के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार के कलेक्टर प्रियांक मिश्र और जिला पंचायत के तत्कालीन सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट द्वारा अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर यह कार्रवाई की गई है। एक कर्मचारी की बहाली को लेकर दिए गए कोर्ट के आदेश का इन दोनों अधिकारियों ने पालन नहीं किया और न ही सुनवाई में उपस्थित रहे। आज मिलों के पेड़ों की कटाई रोकने आएंगे पर्यावरण प्रेमी, मालवा मिल पर बनेगी मानव श्रृंखला। इंदौर में तापमान बढ़ता जा रहा है और बारिश भी कम होती जा रही है। इसके बावजूद लगातार पेड़ों की कटाई जारी है। इंदौर में बंद पड़ी कपड़ा मिलों के पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए आज शहरवासी एकजुट होंगे। पर्यावरण प्रेमी मंच के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शहर के लोगों से पेड़ों की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमी मंच के द्वारा आज रविवार शाम 5 बजे मालवा मिल चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। त्योहारों में महंगाई की मार, मिर्च का शतक पूरा।
त्योहारी सीजन की शुरुआत हो गई है। खाद्य तेल के बाद अब सब्जियों की कीमत भी आसमान छू रही है। सब्जियों के रेट बढ़ने से आम आदमी की जेब ढीली हो गई है। त्योहारी सीजन में लोगों के घर में अलग अलग व्यंजन बनते हैं। ऐसे में अब सब्जियों के दाम बढ़ने से आम आदमी की जेब ढीली होनी लाजमी है। इन दिनों प्याज, आलू, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर बाजार में 60 से 80 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। ग्वालियर भिंड से होते हुए इटावा तक बनेगा 6 लेन एक्सप्रेसवे, मांग करने दिल्ली जाएंगे सिंधिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में भाजपा के सदस्यता अभियान में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने ग्वालियर इटावा हाईवे बनाने की मांग कर दी है। सभी विधायकों को उन्होंने दिल्ली चलने को कहा है। बता दें कि बीते दिनों ही ग्वालियर इटावा से नए 4 लेन हाईवे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने क्षेत्र के विधायकों से दिल्ली चलने को कहा है। क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण से महाविद्यालयों के कार्य में आएगी तेजी। शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्टता महाविद्यालय में 2 दिवसीय संभाग स्तरीय क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समन्वयक डॉक्टर नीरज दुबे ने कहा कि यह प्रशिक्षण सभी शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों एवं लेखापालों के लिए आयोजित किया गया है। क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण से संभाग के महाविद्यालयों के कार्यों में गति आएगी। इस प्रशिक्षण का मुख्य लक्ष्य है कि प्राचार्यों को स्व विवेक का उपयोग करते हुए संस्था हित में त्वरित निर्णय लेना है। दिव्यांगजन के लिए बनेगा कम ऊंचाई के टिकट बुकिंग काउंटर व पेयजल बूथ। अमृत भारत स्टेशन योजना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के कार्य अब शीघ्र पूर्ण होंगे, जिसके क्रम में पश्चिम मध्य रेलवे मंडल ने दावा किया है कि स्टेशन पर चल रहे विकास के कार्य गति के साथ किए जा रहे हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्टेशनों के पुनर्विकास के कार्य पिछले वर्ष से चल रहे हैं। नव स्वरूप में आने वाले रेलवे स्टेशन पर विभिन्न सुविधाओं के साथ ही दिव्यांगजनों की सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भोपाल में अरेरा हिल्स प्रशासनिक ब्लॉक के रूप में होगा विकसित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक में भोपाल के अरेरा हिल्स को प्रशासनिक भवन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए। सीएम ने कहा कि सतपुड़ा विद्यांचल भवन क्षेत्र स्थित संपूर्ण अरेरा हिल्स क्षेत्र में कार्यालयों के लिए वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भवनों के निर्माण के उद्देश्य से समग्रता में प्लानिंग की जाए। क्षेत्र में मेट्रो की सुविधा भी उपलब्ध होने जा रही है, साथ ही रोड नेटवर्क भी बेहतर हो रहा है।